everyone, this is Deepika. Welcome to ADE Comments classes. Now today in this video we are going to discuss data interpretation which was asked in June 2014. Okay, as we have earlier discussed many more previous year question papers, our target is to cover whole previous year question papers from 2012 to 2019. If you people have not watched, you people are new in this channel, so please watch those videos also. Those are very beneficial from the point of view of your NDA NET examination. And we are also running our daily dose series of NDA NET paper 1, so please follow that series also. Okay, so without wasting our time, so let us start our video. बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टेल यू वन थिंग मोर. जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हम लाइव डिस्कशन करेंगे, बट लाइव डिस्कशन कल मैंने नोटिफाई भी कर दिया था आपको 7 PM या 7:30 के अराउंड. बट स्टिल 10 बजे मैं लाइव आई थी, बट स्टिल लाइव कोई था नहीं. तो अब मैं नोटिफाई आपको कर दूंगी 1-2 दिन पहले ही. जब लाइव में आऊँगी टॉपिक्स सजेशन भी लिख दूंगी. ओके, टाइमिंग्स भी लिख दूंगी. जिस टाइम आपका मैक्सिमम रिस्पॉन्स रहेगा, मैक्सिमम मेरे पास रिस्पॉन्स आएंगे जिस टॉपिक के लिए, उस पर आऊँगी. ओके, क्योंकि लाइव आने का मतलब तभी है जब आप अपने क्वेश्चंस पुटअप कर पाओ, आपका हमारा इंटरेक्शन हो पाए. ओके, वरना रिकॉर्डेड तो मैं प्रोवाइड कर ही रही हूँ. ओके, सो लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो. ये बेसिक DI उन बच्चों के लिए भी है जिनको DI में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और जिन्हें आता है उन्हें तो आता ही है. ठीक है, हम बेसिक से बिल्कुल डिस्कस करेंगे कि कैसे DI को सॉल्व करना है. आपके पास ईयर्स और ये गवर्नमेंट कैनाल, प्राइवेट कैनाल, टांग, ट्यूबवेल, अदर वेल, टोटल, ये सब कुछ दे के रखा है. ठीक है, इसे पढ़ने का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है. क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि ये डाटा पढ़ने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है. क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला है. फाइंड आउट द सोर्स ऑफ इरिगेशन दैट हैज रजिस्टर्ड द मैक्सिमम इंप्रूवमेंट इन द टर्म्स ऑफ नेट इरिगेटेड एरिया ड्यूरिंग 2002, 2003 एंड 3 and 4. अब मैं आपसे बोलूँ कि आपका भी एग्जाम होगा अगस्त में. ठीक है, अगस्त में, तो मैं आपसे बोलूँ कि आपका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ जब आपने दिसंबर का दिया होगा, एंड दिसंबर में सपोज आपका नेट हुआ, इस बार JRF हो गया, तब आप बता पाओगे कि इतने मार्क्स मैम इंक्रीज हुए, 24 या कुछ भी मार्क्स इंक्रीज हुए. ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है 3 और 4 और 2 और 3 का आप इम्प्रूवमेंट तभी आप बता पाओगे जब इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे, जो भी वैल्यू आएगी वो बतानी है. तो इस क्वेश्चन में क्या बताना है, सारे किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर का आपको बोला नहीं है, तो सारे सेक्टर का, गवर्नमेंट हो, टैंक्स हो, ट्यूबवेल, अदर वेल, जो भी हो, सबका आप 2-3 का मेंशन करोगे, 3-4 का मेंशन करोगे. उसके बाद सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर परसेंटेज बोला है इसलिए परसेंटेज के टर्म्स में निकालोगे, जैसे मैंने बेस ईयर वाला बताया नहीं था कल वाले DI में, वैसे तब आप सॉल्व कर पाओगे. आई होप आपको रिमेंबर हो रहा होगा कि मैंने क्या बताया था. अब हम अपनी कॉपी पे चलते हैं. कॉपी पे भी आ गए हैं, बट आप इसमें ना जितने ऑप्शंस दिए हो ना, गवर्नमेंट कैनाल ऑप्शन में दिया था आपको. ठीक है, तो आप गवर्नमेंट कैनाल्स का फाइंड आउट करिए, और ऑप्शंस में आपको टैंक्स का दिया था, आप टैंक्स का फाइंड आउट, जो ऑप्शंस में ना दिया हो ना वो फाइंड आउट मत करिए, क्योंकि वेस्ट हो जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा. वहाँ पे वैसे भी टाइम नहीं होता है. ट्यूबवेल एंड अदर वेल्स का दिया था, और आपको अदर सोर्सेस का दिया था. इतनी इन्फॉर्मेशन दे के रखी थी, ये आपके ऑप्शंस दिए थे. तो चलिए हम गवर्नमेंट कैनाल्स का फाइंड आउट करते हैं. गवर्नमेंट कैनाल्स का हम फाइंड आउट करते हैं 2002 और 3 का, 2003 और 4 का. ओके, अब देखिए गवर्नमेंट कैनाल्स का फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, इंक्रीज आपको बताना है ना. तो पहले कितना था, 13,863, अब कितना हो गया है, 14,444. ओके, तब आप इंक्रीज कैसे निकालोगे, मैंने बताया अगस्त वाले नेट के एग्जाम में कितने इंक्रीज हुए दिसंबर से, तो आपने माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, आपकी वैल्यू आ गई 581. अब आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालोगे आप, अभी मैंने कल ही डाटा इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से समझाया है, काफ़ी बच्चों को बहुत बेनिफिट हुआ है, तो आप प्लीज़ वो देख लेना. 581 हुआ है. ठीक है, इंक्रीज परसेंटेज में इंटू 100, बेस ईयर क्या था, 13,863, जो 2002 और 3 का था. ओके, अब आप इसे काट पीट के सॉल्व कर लेना, 14.19 आपका परसेंटेज आ जाएगा. किसका, गवर्नमेंट कैनाल का. दूसरा हम किसका कैलकुलेट करते हैं, चलिए टैंक्स का कैलकुलेट करते हैं. ओके, टैंक्स का हम कैलकुलेट करते हैं.
टैंक्स में क्या था आपका कि 2002 का आप लिखिए और 3 का लिखिए, 2003 और 4 का लिखिए। ओके, यहाँ पे 1802 थी वैल्यू, फिर आपकी 1908 हो गई थी। इंक्रीज आपको मैंने बोला था कि इंक्रीज सबसे पहले आप फाइंड आउट करिए, इसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी 106। अब आपको परसेंटेज में निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 106 इंटू 100 बाई बेस ईयर, मतलब 2002 और 3 का 1802 था। ओके, 5.88% आपकी वैल्यू आ जाएगी टैंक्स की। ओके, नाउ तीसरा आप हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ट्यूबवेल्स एंड अदर वेल्स की। ओके, चलिए अब हम ट्यूबवेल्स एंड अदर वेल्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। ट्यूबवेल्स एंड अदर वेल्स। ओके, ट्यूबवेल्स एंड अदर वेल्स की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकलेगी? सेम वही प्रोसीजर आपका लगेगा। 2002 और 3 में आपकी वैल्यू क्या थी? 34 टू 50 थी। 2003 और 4 में आपकी वैल्यू क्या थी? 35 779। इंक्रीज कितना हो गया है? 1529 का इंक्रीज हुआ है। ओके, अब इतना इंक्रीज हुआ है तो परसेंटेज आपको निकालना है, तो 1529 आपको पता चल गया, आपने माइनस करके इंटू 100 परसेंटेज बेस ईयर 2002 वाला 34 टू 50 था। ओके, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 4.46। लास्ट आपका बचा है अदर सोर्सेज का। अब आप अदर सोर्सेज का ऐसे ही निकाल लीजिए। अदर सोर्सेज का इंक्रीज में डायरेक्ट लिख रही हूँ। ओके, बार बार वही चीज़ लिखने का कोई मतलब नहीं। 1481 2003 और 4 का है, 2002 और 3 का 3657 है। इंक्रीज वैल्यू 624 हो जाएगी। परसेंटेज निकालना है 624 बाई बेस ईयर, ये बेस ईयर हो गया, 3657 इंटू 100 कर दोगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू आपकी आ गई 17.06%। मैक्सिमम पूछा था, अब आप खुद बताइए मैक्सिमम क्या है। ठीक है, मैक्सिमम आप खुद बताने वाले हैं, ये वाला मैक्सिमम है, ठीक है, या फिर ये वाला मैक्सिमम है, या दिस वैल्यू इज मैक्सिमम, या फिर दिस वैल्यू इज मैक्सिमम, या फिर एक और निकाला था अपने दिस वैल्यू। तो अब तक सबको समझ में आ गया होगा कि कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है। आपकी ये वाली वैल्यू मैक्सिमम है 17.06, जो कि आपकी इंक्रीज जो कि आपकी अदर सोर्सेज की है, तो अदर सोर्सेज वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर पे आ गए हैं, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी वैल्यू नहीं थी, इसकी भी नहीं थी, इसकी भी नहीं थी, अदर सोर्सेज की थी। ओके, क्योंकि इसकी वैल्यू आपकी 4.19 आई थी। टैंक्स की वैल्यू 5.88% आई थी। ट्यूबवेल्स अदर वेल्स की 4.46 आई थी, एंड इसकी सबसे ज़्यादा आई थी। तो यही आपका मैक्सिमम पूछा था, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। आई होप जिनका बेस भी नहीं क्लियर होगा उन्हें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैक्सिमम इंप्रूवमेंट पूछा था, हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स नेट इरिगेशन बाय टैंक्स इंक्रीज एट द हाईएस्ट रेट? भाई क्या बोल रहा है? टैंक्स का पूछा है, नेट इरिगेशन टैंक्स का हाईएस्ट रेट। ठीक है, जिस जिस ईयर में दिया है ना, आप उस ईयर में ही सिर्फ कैलकुलेट करिए, ज़्यादा आप कैलकुलेट करने की कोशिश मत करिए। अब 98 99 का है, ठीक है, तो आप इसके पहले की वैल्यू लोगे, इसमें इसके पहले की वैल्यू लोगे, फिर इसमें इसके पहले की वैल्यू लोगे, फिर इसमें इसके पहले की वैल्यू लोगे। कैसे कैलकुलेट करना है, हम कैलकुलेट इसे करने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए कॉपी पे ही चलते हैं, यहाँ पे बहुत खिचड़ी हो जाए। हम अपनी कॉपी पे भी आ गए। आपसे किसकी वैल्यू पूछी थी? टैंक्स की वैल्यू पूछी थी। मैक्सिमम किस में इंक्रीज हुआ है, आपको 98 99 का निकालना है। जब 98 99 का निकालना है ना, निकालना किसका है? 98 और 99 का। तो इसके पहले का पता होगा तभी तो आप निकाल पाओगे, इसके पहले से ही तो आप बता पाओगे कि कितना इंक्रीज हुआ है। ओके, 97 98, तो इसकी वैल्यू 2593 थी, इसकी वैल्यू 2792 हो गई। तो आप बता नहीं दोगे कि कितना इंक्रीज हुआ है, आपने बता दिया, इसलिए 199 का इंक्रीज हुआ है। ओके, अब दूसरा ऑप्शन में दिया है 2000 और 2001। इसके पहले की आपको अगर पता होगी, ठीक है, इसके पहले की वैल्यू से ही तो आप निकाल पाओगे। तो अब आप देख लीजिए 1999 और 2000 में कितनी वैल्यू थी आपकी? 2535 वैल्यू थी। अब आपकी वैल्यू कितनी हो गई है 2000 और 2001 में? 2449। ये डिक्रीज हो गई है, ये तो आप लोगे नहीं, -86 डिक्रीज हो गई, ये लेनी ही नहीं है, इंक्रीज पूछी थी। नाउ तीसरे ऑप्शन में
3 और 4 का दे के रखा है, जब आपको 2002 और 3 का पता होगा, 2002 और 3 का, तभी आप इजीली इसे कैलकुलेट कर पाओगे। तो इसकी वैल्यू थी 1802, अभी हमने पहले भी इसे कैलकुलेट करा था, इसकी 1908। ये इंक्रीज हुई है 106। ओके, दूसरा ऑप्शन जो था 2005 और 6 का था। ओके, तो आप 4 और 5 का पता होगा, तब आप इजीली इसे बता पाओगे कि कितनी इंक्रीज हुई है। इसमें 1727 थी, ठीक है। 5 और 6 में आपकी वैल्यू इतनी हो गई थी। मैक्सिमम आपको यहीं पे दिख रहा है 307 का मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है। तो 2005 और 6 वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू मैक्सिमम है 307 और सारी वैल्यूज़ आपकी कम 106 है, 199, ये तो डिक्रीज ही हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका 2005 और 6 वाला है वो करेक्ट हो जाएगा ना। अपने कॉपी पे आ गए हैं, तो आपकी वैल्यूज़ 2005 और 6 वाला करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेक्ट हुआ, क्यों करेक्ट हुआ, मैंने सारा कुछ आपको बताया है। 1998 1999 का करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये 199 आया था। ओके, और ये 2000 इसकी वैल्यू माइनस में चली गई थी, इंक्रीज पूछा गया है, ठीक है। 2003 और 4 की वैल्यू आपकी आई थी अराउंड 106 आई थी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम आई थी 307। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चंस अब तक की दोनों। नाउ तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इरिगेशन दैट इज रिकॉर्डेड द मैक्सिमम इंसिडेंस ऑफ नेगेटिव ग्रोथ इन द टर्म्स ऑफ नेट इरिगेटेड एरिया। इनमें से आप देखिए नेगेटिव ग्रोथ किसकी हुई है। कॉपी पे चलते हैं। अब देखिए ये सारे सोर्स आपको दिए थे, है ना। नेगेटिव आपको ग्रोथ बतानी है। ओके, नेगेटिव ग्रोथ आपको कहाँ दिख रही है, चलिए यहाँ से गवर्नमेंट कैनाल से देखते हैं। यहाँ पे कुछ आपको ये तो पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे ये पॉजिटिव हुई है, फिर चलिए ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव। ग्रोथ आपको मैक्सिमम नेगेटिव की बात की गई है, ठीक है, मैक्सिमम नेगेटिव की बात की गई है। तो मैक्सिमम नेगेटिव आपको इसमें कैलकुलेट करना है, और इसमें क्या है, ये इंक्रीज हुई है यहाँ पे। एक सेकेंड, इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ ना, प्लस और माइनस करके लिख लेती हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है, पहले दूसरे में यहाँ पे इंक्रीज हुई है वैल्यू, ठीक है, फिर डिक्रीज हुई है, फिर क्या हुई, डिक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई है, और लास्ट वाली भी शायद 2004 और 5 इसकी इंक्रीज हुई है, लास्ट वाली की इंक्रीज हुई है। अब नीचे करूँगी तो ये मार्कर चला जाएगा। ओके, ये डिक्रीज। अब यहाँ पे देखिए क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, यहाँ पे डिक्रीज हुई है, फिर ये इंक्रीज हुई है, फिर ये इंक्रीज हुई है, फिर ये कांस्टेंट रही है। ओके, कांस्टेंट रही है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं मैक्सिमम आपको बतानी है ना। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे प्लस हुई है, यहाँ पे थोड़ी सी माइनस हुई है, ये माइनस हुई है, ये माइनस हुई है, और ये वैल्यू भी माइनस हुई है, एंड ये इंक्रीज हुई है। मैक्सिमम आपको बतानी है कि कहाँ पे हुई है। ओके, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक प्लस हुई है, फिर प्लस हुई है, फिर माइनस हुई है, फिर प्लस हुई है, प्लस हुई है। मतलब ट्यूबवेल्स वाला तो ऐसे ही नहीं होना है। ये वाला है क्या, ये प्लस हुई है वैल्यू, फिर माइनस हुई है, माइनस हुई है, फिर प्लस हुई है, फिर प्लस हुई, फिर माइनस हुई है। तो आपको मैक्सिमम बताना है कि मैक्सिमम कहाँ पे हुई है। तो मैक्सिमम गवर्नमेंट कैनाल्स में देखिए मैक्सिमम यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 माइनस यहाँ पे हुई है। इसमें सिर्फ 1 या 2 माइनस ही हुई है, इसमें 4 ही माइनस हुई है। मैक्सिमम गवर्नमेंट कैनाल्स में हुई है, वैल्यू आपकी गिरी है। तो गवर्नमेंट कैनाल्स वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इसे कॉपी पे आराम से भी देख सकते हो कि आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, इसमें देख लेना है कि किस में मैक्सिमम फॉल आया है। अब इसमें मान लिए 3 आया, इसमें 2 ही बार फॉल आया, इसमें 3 ही बार, इसमें तो नहीं ही आया है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा बार आया है गवर्नमेंट कैनाल्स में, तो गवर्नमेंट कैनाल इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप इसमें फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं बार बार इसे, अब क्या इसे फालतू में लिख के मैं टाइम वेस्ट करूँ यहाँ पे, ठीक है। तो गवर्नमेंट कैनाल्स करेक्ट हो जाएगा। ओके, गवर्नमेंट कैनाल्स करेक्ट हो जाएगा। नाउ कहाँ चला गया क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन था, गवर्नमेंट कैनाल्स करेक्ट हो जाएगा इसका। 9th ही तो बता रही थी मैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर शेयर ऑफ द ट्यूब वेल्स एंड अदर वेल्स इन द टोटल नेट इरिगेटेड एरिया वाज द हाईएस्ट। शेयर ऑफ ट्यूब वेल्स एंड अदर वेल्स, ट्यूबवेल्स और अदर वेल्स का पूछा गया है। अब आप ये देखिए, ये आपको ऑप्शंस दे के रखे, मैंने पहले वाला बताया ना, उसी के बेसिस पे आप इसे कर लो। कैसे करना है कॉपी पे चल के बताती हूँ। ओके,
ना हम अपनी कॉपी पे आ गए। आपसे पूछा किसका था, क्वेश्चन नंबर पहले मैं देख लेती हूँ। एक्चुअली इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इस डीआई में 10th क्वेश्चन है, ट्यूबवेल्स और अदर वेल्स का पूछा गया था, ट्यूबवेल्स एंड अदर वेल्स का आपसे पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शंस आपके 98 99 का दिया है, ठीक है। वही करना है आपको, 98 और 99 का दिया है, तो आपका 1997 और 1998 का आप ले लोगे, ठीक है। ट्यूबवेल्स और अदर वेल्स में 7 और 8 का कितना था वैल्यू, 32090 है, ठीक है। इसमें कितनी वैल्यू हो गई है, 33988। कितना इंक्रीज हुआ है, 798 का इंक्रीज हुआ है, ठीक है। 798 का इसमें इंक्रीज हुआ है। आप इसे सब्ट्रैक्ट करके बता सकते हो कि कितना इजीली इंक्रीज हुई है आपकी वैल्यू, ओके। 10th क्वेश्चन है आपका। 10th क्वेश्चन में जस्ट अ मिनट, मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर ही लेती हूँ। क्या वैल्यू थी ना, इसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो आपकी वैल्यू 890, एक सेकेंड पेन ले लेती हूँ, 898 के अप्रॉक्स आई, ठीक है ना। दूसरा आपका 2000, अब आपको 2000 और 2001 का निकालना है, ठीक है। तो इसके पहले क्या आएगा, 1999 और 2000 आएगा, ओके। 1999 और 2000 आएगा। अब 1999 और 2000, इसकी तो वैल्यू आपको पता ही है, 34623 है। 2000 और 2001 की 33796, ये डिक्रीज हो रही है, ये तो देखना ही नहीं है, और आसान हो गया हमारा काम। बी ऑप्शन तो आप ऐसे ही कट कर देना है, एलिमिनेट कर देना। नाउ सी ऑप्शन में आप जाओगे, सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, सी ऑप्शन में आपके दिया था वैल्यू 2002 और 2003 की, तो 2002 और 3 का पता होना चाहिए। 2 और 3 की वैल्यू 34250 थी, ठीक है। 2 और 3 की, 3 और 4 की वैल्यू आपकी 35,779 हो गई थी, ओके। क्या हो गया था, जस्ट अ मिनट। 2002 और 3 के लिए इसका कैलकुलेट करना था ऑप्शन नंबर सी में, तो 2 और 3 का पता होना चाहिए। 2 और 3 में ट्यूब एंड अदर वेल्स की 34,250 थी, और 3 और 4 में 35,779 थी। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लोगे, आपको इजीली पता चल जाएगा। 35,779 माइनस 35,779 माइनस 34,250, ओके। ये 9 हो गया, 5 6 7 हो गया, 5 6 7 हो गया, 1529। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ रही है ना, इस वाले की, सी वाले की 1529 आ रही है, ओके। नाउ डी ऑप्शन जो था उसे भी आप इजीली सॉल्व कर लो ऐसे ही। डी ऑप्शन में आपका 2004 और 5 का देके रखा है, 4 और 5 का देकर रखा है, तो आप 4 और 5 के लिए 3 और 4 का देख लो। 3 और 4 में आपकी कितनी वैल्यू थी, अभी आपने देखिए 35,779 थी वैल्यू। 3 और 4 में 4 और 5 का देकर रखा है 34,785। ये तो भाई डिक्रीज ही हो रहा है, इसको तो देखना ही नहीं, इंक्रीज देखना है। तो इंक्रीज आपको मैक्सिमम इंक्रीज बताना था आई थिंक इसमें, तो मैक्सिमम इंक्रीज अब तक यही दिख रहा है 1529। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बी एलिमिनेट कर दिया, डी एलिमिनेट कर दिया क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, और एज कंपेयर टू ए एंड सी, सी इज हाईएस्ट, सो सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब हम अपनी कॉपी पे आ गए हैं। देखिए आपको ये पूछा गया था 1998 और 9, इन दोनों में तो आपने बी एलिमिनेट कर दिया था, डी एलिमिनेट कर दिया था। इसमें कुछ 898 वैल्यू आई थी, इसमें 1598 ऐसे वैल्यू आई थी, तो सी, मैं फिर आ गई 8th क्वेश्चन पे, जस्ट अ मिनट। 10th क्वेश्चन मैं बता रही थी, 10th क्वेश्चन बता रही थी। तो ये और ये आपने एलिमिनेट कर दिया था, इसमें आपकी वैल्यू 898 अप्रॉक्स आई थी, इसमें 1500 कुछ वैल्यू आई थी, तो यही वाला करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें मैक्सिमम हुआ था, हाईएस्ट पूछा गया था ट्यूब एंड अदर वेल्स का, तो 10th में सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ 11th में जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ इरिगेशन हैज रजिस्टर्ड द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन इन द नेट एरिया ड्यूरिंग इरिगेशन 97 और 2005 और 6 में। इसमें पता है क्या करना है, मैंने पिछला जो क्वेश्चन बताया था ना वो बेस है आपका, इस किसी पर्टिकुलर का तो दिया नहीं है, इन सब का, इस ईयर का और लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर कौन सा है, इसका सब्ट्रैक्ट करके बेस ईयर लेके डिवाइड करके इनटू करके 100 आप इजीली कैलकुलेट कर दोगे, आपको मैक्सिमम या मिनिमम जो भी निकालना हो पता चल जाएगा, ओके। कॉपी पे चलते हैं, पे भी आ गए हैं।
अब आप सबसे पहले निकालिए गवर्नमेंट कैनाल के लिए, हम गवर्नमेंट कैनाल के लिए निकाल लें, ठीक है। डिक्लाइन या इंक्रीज हम देखते हैं कि कितना आपको निकालना क्या था, डिक्लाइन परसेंटेज निकालना है ना, यहाँ पे इंक्रीज नहीं निकालना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ द इरीगेशन हैज रजिस्टर्ड द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ डिक्लाइन इन द नेट एरिया अंडर इरीगेशन, ठीक है। 1997 1998 से 2005 और 6 के बीच में डिक्लाइन आपको बताना है, ओके। यहाँ पे आप डिक्लाइन बताओगे तो पहले का कितना था, 17,117 था, ठीक है। किस ईयर में, 1997 और 98 में, किस में, गवर्नमेंट कैनाल्स में, ओके। फिर उसके बाद 15 to 68 हो गया आपका डिक्लाइन, आपको पता चल गया 1849 का हो गया। अब आप इसका अगर परसेंटेज निकाल लोगे ना तो परसेंट डिक्लाइन, जैसे परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं वैसे परसेंटेज डिक्लाइन निकाल लो आप। नहीं निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लोगे। 1849 इंटू 100 और बेस ईयर आपने ले लिया। बेस ईयर क्या था, 17,117 था, 1997 98 का, तो 10.80 आ गया, ओके। अब ऐसे ही आप दूसरे सेक्टर्स का निकाल लो। प्राइवेट कैनाल्स का मैं निकाल देती हूँ। प्राइवेट कैनाल्स में यही करना है आपको, डिक्लाइन पहले निकालना है कि आपका डिक्लाइन कितना हुआ है, 211 हुआ है, 207 पहले था, 7 8 9 10 11 4 का हुआ है, ठीक है। परसेंटेज अगर आपको निकला है परसेंटेज डिक्लाइन तो 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 211, तो आपकी वैल्यू कुछ आ जाएगी 1.89, 1.89% आ गया, ओके। अब ऐसे ही आप टैंक्स का निकाल लोगे, ओके। डिक्लाइन जहाँ जहाँ डिक्लाइन हो रहा है वहीं वहीं आप निकालो। अगर डिक्लाइन पूछा, अगर इंक्लाइन मतलब इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको तो छोड़ ही दो, एलिमिनेट कर दो इजीली, ओके। 2593 है और 2034 है, कितना हुआ है, 559 का हुआ है, ओके। अब आपको परसेंटेज निकालना है ना, तो आप परसेंटेज निकाल लो, 559 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2593, ओके। परसेंटेज आपने निकाला, अब आपकी वैल्यू आई 21.55। तो आपको निकालना था कि किसमें मैक्सिमम हुआ। अब तक मुझे यही दिख रहा है 21.55 टैंक्स वाला, क्योंकि इसमें आपको कम दिख रहा है 1.89, किसमें, प्राइवेट कैनाल्स में। फिर प्राइवेट कैनाल्स में भी कम दिख रहा है, और ये गवर्नमेंट कैनाल्स थे आपके, ये भी कम दिख रहे हैं, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विदाउट एनी डाउट टैंक्स आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, टैंक्स हो जाएगा 11th का। 10th का सी हो जाएगा, ठीक है, 10th का सी हो जाएगा। 9th में आपका मैंने बताया था ए हो जाएगा, कैसे हुआ है, माइनस करके आपने निकाल लिया। 8th में डी हो जाएगा, बता दिया था मैंने कैलकुलेट करके। 7th में आपका ऑप्शन, जस्ट अ मिनट गाइस, 7th में ऑप्शन डी हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट किया था मैंने सब आपको इजीली बता दिया है, ओके। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस इजीली समझ में आए होंगे, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, वे ऑफ टीचिंग समझ में आया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। और गाइज अगर आप लाइव क्लास के लिए इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ अपना टॉपिक टाइम सजेशंस मुझे बताइएगा जब मैं आपसे पूछूंगी, या आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, ओके। उस अकॉर्डिंग मैं कंडक्ट करूँगी, जिससे हमारा अच्छा इंटरेक्शन हो जाएगा और हम अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे चीज़ों को। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइज। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं भी मेहनत कर रही हूँ। आप लोग अगर सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक कर दोगे, तो मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा जैसे दूसरों का है। तो इसमें आप मतलब मेरा भी बेनिफिट हो जाएगा, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि भाई मुझे मोटिवेशन मिली है, और मैं और अच्छा काम कर पाऊँगी जब अभी इतना कर पा रही हूँ विदाउट एनी सोर्स of earning. So it was in this video. Meet you in my next video. Till then, stay happy and keep learning, guys.